है गैस। तो गैस अभी हम लिमिट्स का 3 नंबर लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लिमिट निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट ये सब होगा एक फंक्शन में, तब हम उसका लिमिट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हम आगे से हेडिंग दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हम लिमिट निकालेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट निकालने के लिए इसका 2 केस है। पहला, जब वेरिएबल टेंड्स टू 0 होगा, जब वेरिएबल टेंड्स टू 0 होगा, यानी वेरिएबल हमारा ज़्यादातर क्या होता है, x होता है। x टेंड्स टू 0 हो सकता है, या तो थीटा टेंड्स टू 0 हो सकता है, या तो y टेंड्स टू 0 हो सकता है। मतलब कुछ वेरिएबल टेंड्स टू 0 होगा। जो भी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ये तो पहला केस है। दूसरा केस कि वेरिएबल टेंड्स टू नॉन जीरो नंबर होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो सबसे पहला केस देखेंगे जहाँ पर कि वेरिएबल टेंड्स टू 0 होगा। इसका 2 केस बन सकता है। तो सबसे पहला केस हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मतलब लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए कुछ थ्योरम्स है बेसिक, वो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। 4 थ्योरम्स है। तो सबसे पहला थ्योरम्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए सबसे पहला तो हम वेरिएबल टेंड्स टू 0 ये फॉर्म में जब होगा तब लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तब लिमिट कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। फिर दूसरा केस होगा हमारा वेरिएबल टेंड्स टू नॉन जीरो नंबर होगा, तब कैसे करते हैं वो भी हम तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर कि वेरिएबल टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब वेरिएबल टेंड्स टू 0 होगा, वेरिएबल यानी x हो सकता है, थीटा हो सकता है, जो भी मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, x टेंड्स टू 0। तो सबसे पहला थ्योरम्स क्या हो, सबसे पहला थ्योरम साइन x अपन x, इसका वैल्यू होता है 1। नोट करना, साइन x अपन x इसका वैल्यू क्या होता है 1। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, साइन x अपन x ये फॉर्म में आ जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तब आप उसका वैल्यू लिखोगे 1। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर दे दिया, आपको पूछा है ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x जगह पर जो कोई भी हो सकता है, साइन 2x मान लो 2x है और नीचे 2x है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ऊपर यहाँ पर जो होगा नीचे भी वही होगा। यानी यहाँ पर हमारा साइन x टेंड्स टू 0 डालोगे तो क्या होगा, हमारा साइन क्या होगा 0 अपन 0 फॉर्म में आएगा, जिसका वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो होगा यहाँ पर वही होगा। साइन 0 अपन 0 फॉर्म में होगा तो भी उसका वैल्यू 1 आएगा। समझ में आया। जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर साइन a माइनस एक्स और नीचे लिखा a माइनस एक्स, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, उसका वैल्यू 1। तो सबसे पहला थ्योरम ये कहता है। दूसरा हमारा आता है, ये मिटा देते हैं। दूसरा थ्योरम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आगे हेल्प करेगा। अभी जो सॉल्व करेंगे सब ये हेल्प करेगा। दूसरा थ्योरम, लिमिट यहाँ पर सब x टेंड्स टू 0 वेरिएबल टेंड्स टू 0 ही होगा, इस तरह सवाल ही आपको मिलेगा। तो x टेंड्स टू 0 10x अपन x, इसका वैल्यू भी 1, उसका भी वैल्यू क्या होता है 1। ओके, यहाँ पर जैसे हम बताए एग्जांपल दे उसी की तरह हो सकता है 10 2x अपन 2x, 10 यहाँ पर जो होगा ये नीचे भी वही होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तीसरा हमारा होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपन x, इसका वैल्यू होता है 0। 4 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर साइन x, उसका वैल्यू 0। ऐसे भी समझ सकते हो, साइन 0 का वैल्यू 0। x टेंड्स टू 0 डालोगे तो साइन 0 हो जाए, साइन 0 का वैल्यू 0। कॉस होगा तो उसका वैल्यू होगा 1। 5 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर यदि cos x होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1। तो इतना पहले लिखें, फिर अभी हम सवाल लेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इतना लिख लें, तो ये हमारा ज़्यादा यूज होगा। ये दोनों हो गया, ये ज़्यादा हमारा यूज होगा। चलिए अभी हम क्वेश्चन लेंगे, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब। हुआ, मिटाएंगे। चलिए, तो हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक
जो कोई भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा तब हम ये जो दो फॉर्मूले बताए थे sin x अपॉन एक्स और tan x अपॉन एक्स, ये फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे ताकि उसका वैल्यू 1 आ जाए। इससे पहले हम जो देखे थे फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, वो सब में हमारा साइन कॉस टेन कॉट कुछ नहीं था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से नहीं था। यहाँ पर सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सब मिलेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन, हाँ सबसे पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन, ऊपर लिखा है 3x और नीचे है 5x। इसको सॉल्व करना है। ऊपर है साइन 3x, नीचे है 5x। तो हम थ्योरम, पहला थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, साइन x अपॉन x होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, हम जानते हैं। बट यहाँ पर साइन 3x है, नीचे क्या है 5x है, तो 5x को हमको 3x बनाना है, नीचे हमको 3x लाना है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर जो है ठीक है साइन 3x अपॉन 5x। देखिए मैं 5 को इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर x के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई किया और इंटू 5 इधर लिखा, चलेगा। 3 नीचे मल्टीप्लाई किया यानी ऊपर भी हमको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आ गया ना, 3 कैंसिल होगा तो वही 5 इंटू एक्स, ये तो बचेगा ना। तो हम कर सकते हैं ये 3 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आ गया साइन 3x अपॉन 3x इंटू, हम इसको 3/5 लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, साइन x अपॉन x दिख रहे सेम, तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 और ये हमारा 3/5, यानी आंसर आया आपका 3/5 आ गया। हो गया। दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लिमिट x टेंस टू 0 10 x डिग्री अपॉन x डिग्री। अभी देखिए ये डिग्री है, 10x जगह पर यदि 0 डालोगे तो 10 0 डिग्री, इस तरह हमारा कुछ थ्योरम्स नहीं है, थ्योरम है नहीं है। 10x अपॉन x का है, यहाँ पर 10x डिग्री आ गया। तो अभी ये डिग्री को थोड़ा हम चेंज करते हैं। हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, जानते हैं इतना रेडियन होता है हमारा 1 डिग्री इक्वल टू। जब हम x डिग्री करेंगे तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स करेंगे। तो हम x डिग्री जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू एक्स, पाई x अपॉन 180 लिख सकते हैं। देन यहाँ पर डाल दो वही लिमिट x टेंस टू 0 10 x डिग्री बदले हम लिख सकते हैं पाई x अपॉन 180 रेडियन और नीचे x डिग्री के बदले पाई x अपॉन 180 रेडियन। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। ये देखिए ये x मान लो, इसको x मान लो, सेम टर्म दिख रहा है तो 10x अपॉन x का वैल्यू 1 थ्योरम के अनुसार। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इतना पहले लिख लें। हो गया, हो गया, क्लियर, मिटाएंगे। देखिए बहुत आसान है, करते करते सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल टेंस टू 0 होगा, इसके बाद हमारा होता है वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो नंबर। जब जीरो नहीं होगा, जीरो अलावा दूसरा कुछ हो सकता है नंबर, तब कैसे करते हैं बताएंगे। तो इसको थोड़ा हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 7x, इस तरह दिया है। हो गया। तो देखिए इसको कैसे करना है। साइन 3x अपॉन 3x होता तो उसका हम वैल्यू इजीली लिख सकते थे 1। साइन 7x अपॉन 7x होता तो उसका वैल्यू हम लिख सकते थे 1। तो वही फॉर्म में हमको बनाना है इसको। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर सब हर एक क्वेश्चन में हमको क्या मिलेगा, साइन कॉस टेन कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। हो गया। तो क्या है साइन 3x, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ साइन 3x, तो हमको नीचे क्या चाहिए 3x चाहिए, तभी तो हम थ्योरम 1 के अनुसार हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे 3x मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब ऊपर करना पड़ेगा 3x। ठीक है, ऐसे यहाँ पर साइन 7x, नीचे 7x का कमी है यानी 7x में लाया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। हो गया। अभी देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। देखिए अभी देखिए यहाँ पर हम लिमिट ऑफ ये, फिर लिमिट ऑफ ये कर सकते हैं,
ये एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में दो फंक्शन डिवाइड हुए हैं, तो लिमिट ऊपर का लिमिट नीचे कम कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या है हमारा यहाँ पर साइन 3x अपन क्या है 3x इंटू, अभी देखिए ये हमारा हो जाएगा x x कैंसल 3/7 बच गया, 3/7 बच गया, हम बाद में लिख देंगे साइड में। और ये अपन हमारा यहाँ पर भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 7x बाई 7x और इंटू हम लिख सकते हैं 3/7, क्या है हमारा 3/7 है। और चाहो तो इसको आगे भी लिख सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 3/7 आएगा हमारा 3/7 बचेगा, 3/7 कांस्टेंट को हम आगे लिख सकते हैं, 3/7 में आगे लिखा, आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये 3/7 और इंटू इसका वैल्यू क्या होगा 1, इसका वैल्यू होगा 1, इसका भी वैल्यू 1 होगा ना, साइन x अपॉन एक्स, साइन x अपॉन एक्स, तो ये क्या होगा 1/1 इंटू 3/7 3/7 हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, हम आगे से लिख लिए हैं क्वेश्चन, लिमिट, ये करके देखिए खुद से, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए, साइन स्क्वायर 5x अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, कैसे करना है इसको थोड़ा आइडिया करिए, चेक करिए क्या होगा, बता देंगे। चलिए इसको कैसे करना है, लिमिट x टेंस टू जीरो, देखिए हम क्या करते हैं इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 5x अपॉन एक्स इंटू साइन 5x अपॉन एक्स, वही कहानी है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर साइन 5x इंटू साइन 5x साइन स्क्वायर 5x हो जाएगा, चलेगा। अभी हम क्या करते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, अभी एफ एक्स इंटू जी एक्स दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, देन हम लिमिट ऑफ ये कर सकते हैं, तो लिमिट ऑफ पहला फंक्शन यानी साइन 5x अपॉन एक्स, फिर हम यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो क्या कर सकते हैं साइन 5x अपॉन एक्स कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर साइन 5x नीचे है x, तो हमको क्या लाना चाहिए नीचे 5, तभी तो सेम होगा, तो उसका वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे तो 5 और ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा, समझ में आ गया। नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, साइन ऊपर है साइन 5x और नीचे हमको लाना है 5x, तभी तो दोनों सेम होगा, तो 5 में नीचे मल्टीप्लाई किया मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर वाला 5 को मैं इधर लिखा, कांस्टेंट आगे लिख लिया, चलेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है ना, हमको दिखाना है, इनटू, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो, हमको नीचे क्या लाना है 5 लाना है, तो 5 मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, और ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला 5 को मैं इधर लिखा डायरेक्ट 5 हो गया, ये इंटू है। अभी क्या होगा हमारा 5 इंटू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 5x अपॉन एक्स, सब 5x अपॉन 5x, उसका वैल्यू 1, फिर इंटू ये हमारा फिर 5 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 5x अपॉन 5x, साइन x अपॉन x मान सकते हो, उसका वैल्यू क्या होता है थ्योरम 1 के अनुसार 1, तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा ये 25 हो गया। नेक्स्ट हम सवाल लेंगे, इतना पहले लिख लें, हो गया, हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये दो थ्योरम, बेसिकली दो ठो हमारा यूज होता है, साइन वाला और टेन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ax प्लस bx अपन ax प्लस साइन bx, ये पूछा है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा, देखिए यहाँ पर x टेंस टू जीरो है, साइन ax अपन ax होता तो हम उसका वैल्यू 1 लिख देते, नहीं है, तो इसको थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो साइन ax, और मैं क्या कर रहा हूँ, सभी में मैं क्या कर रहा हूँ x डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी bx अपन x, सभी में क्या कर रहा हूँ x डिवाइड कर रहा हूँ, ax अपन x कर दिया,
साइन बी एक्स अपन एक्स कर दिया। ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, वही कांस्टेंट बच जाएगा। तो इजीली हम कर सकते हैं, इसीलिए हम एक्स डिवाइड कर रहे हैं, फॉर्मूला में ला रहे हैं हम एक्स टेंस टू 0। तो अभी देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, लिमिट ये बाय लिमिट ये कर सकते हैं हम, एफ एक्स बाई जी एक्स है तो लिमिट ये कर सकते हैं हम। लिमिट ऊपर का एल्जेब्रा लिमिट हम पढ़े हैं आगे से, लिमिट ऊपर का फिर लिमिट नीचे का कर सकते हैं। दो फंक्शन हुआ है ना, दो फंक्शन डिवाइड हुए हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऊपर वाला यानी साइन ए एक्स बाई ए एक्स, फिर यहाँ पर भी हम लिमिट कर सकते हैं ऐसे, लिमिट क्या होगा एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा बी कांस्टेंट, एक्स एक्स कैंसिल हो गया ना, ये भी एक्स एक्स कैंसिल हो गया। फिर नीचे हम कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या होगा ये ए प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हमारा बी एक्स अपन एक्स हो गया। अभी देखिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ए चाहिए, तभी तो साइन ए एक्स अपन ए एक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपन, यहाँ पर x है, हमको a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया नीचे डिवाइड किया, मतलब ऊपर एक तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर वाला को इधर लिखा, वही ए कैंसिल होगा तो वही तो आएगा ना, कुछ दिक्कत नहीं है। प्लस कांस्टेंट का लिमिट वही कांस्टेंट होता है, b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह गया। नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही रहेगा। प्लस यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर हमको लाना क्या है सर, ये हमारा साइन होगा ना, ये हमारा साइन बी एक्स अपन ये क्या है हमारा एक्स है हुआ। अभी देखिए यहाँ पर साइन बी एक्स अपन नीचे क्या होना चाहिए बी एक्स, तभी थ्योरम 1 आएगा, तब उसका हम वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो हमको नीचे क्या मल्टीप्लाई करना है, बी लाना है, तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये साइन बी एक्स, तो नीचे तो x है तो मैं b मल्टीप्लाई कर दिया तो बी एक्स हो गया। b नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी लाना पड़ेगा, चाहो तो इधर लिख सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ b को आगे लिखा, क्योंकि कांस्टेंट को हम लिमिट का आगे लिख सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर a हो गया, ये a है ना, ये a इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। साइन x अपन एक्स एम दिख गया, साइन ए एक्स अपन एक्स उसका वैल्यू 1, प्लस ये b अपन ये a प्लस इसका वैल्यू b, तो ये a प्लस b हो गया अपन ये a प्लस b हो गया, यानी उसका वैल्यू 1 है। a प्लस बी अपन a प्लस बी यानी उसका वैल्यू 1 आ गया। हो गया इतना लिख लें। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे, हो गया। चलिए नया सवाल हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, देखिए बहुत आसान है। नेक्स्ट पूछा है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर सब टेंस टू 0 होगा, साइन 2x प्लस एक्स माइनस साइन, कई जगह पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूले भी यूज होता है x, ये दिया है तो यहाँ पर ऐसे यूज होगा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज होगा, ये पता होना चाहिए। साइन इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज होगा, साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b, मान लो इसको 2x प्लस एक्स को a मानो कि c मानो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, याद है ना, याद है कि नहीं। साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पर लिमिट वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, साइन a माइनस साइन b, फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 2x प्लस x प्लस d यानी 2 माइनस एक्स बाई 2 करेंगे, इंटू क्या होता है साइन a माइनस b बाई 2, a क्या है 2x प्लस x है a माइनस b बाई 2, b क्या है 2 माइनस एक्स, तो माइनस तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस x बाय 2 हो गया। और नीचे क्या है हमारा x है तो x रहने दो। ये क्लियर हुआ कि नहीं। साइन ये इतना हमारा क्या है a मान लो इसको, ये हमारा b है ना, ये हमारा b है तो माइनस b होना चाहिए,
माइनस बी, तो माइनस प्लस माइनस टू माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया बाय 2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया। चलिए अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 2 कॉस, ये कैंसल टू 2, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया 2x प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सॉरी ये 2x नहीं है, यहाँ पर 2 होगा। हाँ यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन है एक्चुअली यहाँ पर 2 है, क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है। तो 2 + 2 क्या होता है 4 अपॉन क्या होगा 2, यहाँ पर साइन, यहाँ पर देखिए ये भी 2 होगा, तो ये -2 + 2 कैंसिल, x बच गया 2x अपॉन 2 और नीचे है हमारा x, तो यहाँ पर होगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 और 2 कॉस, 2 × 2 जब 4 होता है तो 2 cos 2 इंटू ये आपका साइन x अपन में यहाँ पर x लिख रहा हूँ, चलेगा। आप टोटल भी कर सकते हैं, टोटल डिवाइडेड बाई x कर सकते हो गया। 2 × 2 जब 4 हो गया, तो अभी देखिए ये 2 cos 2 क्या है कांस्टेंट है, तो ये 2 cos 2 को हम आगे लिख सकते हैं, तो 2 cos 2 आगे आ गया। लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए क्या है हमारा थ्योरम 1 आ गया ना, sin x अपॉन x, तो उसका वैल्यू क्या होगा मैं यहाँ पर लिखा, ये 2 cos 2 है हमारा, 2 cos 2 इंटू इसका वैल्यू क्या है हमारा थ्योरम 1 के अनुसार 1 है, तो 2 cos 2 इंटू 1 क्या आएगा आंसर हमारा 2 cos 2। दिस इज योर आंसर। हो गया, इतना हो गया, लिख लें इतना। नेक्स्ट हम सवाल लेंगे। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर इसके बाद हम जाएंगे वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो नंबर। तब कैसे होगा, तब वहाँ पर हमको x जगह पर रिप्लेस करना होता है a + h, बताएंगे अभी। ये अभी 2 नंबर कर लेते हैं फिर बताएंगे वो नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस sin x अपन sin क्यूब x, 10x माइनस sin x अपन sin क्यूब x। देखिए इसको कैसे करना है खुद से सोच कर देखिए, इसको कैसे करना है आइडिया करिए थोड़ा। यदि होगा, लग रहा है कि होगा, तो वीडियो को पॉज करके खुद से जल्दी ट्राई करके देखिए। तो लिमिट x टेंस टू 0, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10x को मैं चेंज कर सकता हूँ sin x अपन cos x, साइन बाई कॉस यानी हम 10 जानते हैं, अपन यहाँ पर हो गया sin x और नीचे है हमारा sin क्यूब x। फिर लिमिट x टेंस टू 0, इसको कैसा करना है, अभी एलसीएम ले जाओ, इसका नीचे 1 cos x इंटू 1 cos x जाएगा एलसीएम, तो ये cos x 1 हो गया, 1 इंटू sin x माइनस 1 इंटू cos x होता है, तो cos x इंटू sin x, तो sin x इंटू cos x। एलसीएम लिए हैं, 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से cos x होता है, cos x इंटू sin x इंटू cos x हो गया। एलसीएम लिए हैं, नीचे क्या है हमारा sin क्यूब x है। क्या कर सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसको यदि उल्टाएंगे ऊपर आएगा तो क्या होगा 1/sin क्यूब x हो जाएगा, यहाँ पर 1/sin क्यूब x हो जाएगा, sin क्यूब x इंटू cos x हो जाएगा। इसको उल्टाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ऊपर देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ sin x माइनस sin x इंटू cos x, और नीचे ये sin क्यूब x अपन 1 है, ऊपर लाएंगे तो 1/sin क्यूब x हो जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, sin क्यूब x ऊपर लाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा sin क्यूब x इंटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, ये दोनों में साइन कॉमन जाएगा, sin x कॉमन जाएगा, तो इसके पास 1 बचेगा, sin x तो कॉमन गया, तो इसके जगह पर 1 माइनस ये तो sin x कॉमन गया, बच गया सिर्फ cos x, और नीचे क्या है हमारा sin क्यूब x इंटू cos x। लिमिट x टेंस टू 0, अभी देखिए यहाँ पर 3 ठो sin क्यूब x, यहाँ पर 1 ठो sin क्यूब x, सॉरी sin x कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 2 ठो sin स्क्वायर x बच गया, ऊपर बच गया 1 माइनस cos x और नीचे बच गया
साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर बच गया कॉस एक्स। हो गया। अभी यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स। अभी देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये पता है ना, यहाँ पर लिख देने। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इस साइड में है कॉस एक्स। लिमिट x टेंस टू 0। अभी देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 को हम 1 स्क्वायर लिखने से कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पर क्यों ऐसे बताया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगा, तब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट डाल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है, रहने दो उसको। नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और साइड में है आपका कॉस एक्स। ठीक है। अभी क्या कौन सा टर्म कैंसिल होगा, ये वाला टर्म कैंसिल। ऊपर 1 बाई ये बच गया ऊपर, हाँ तो ये हमारा बच गया लिमिट x टेंस टू 0। ऊपर बच गया 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी कुछ टेंशन नहीं है, 0 नहीं आएगा हमारा, 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा। हम डायरेक्ट x जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि cos 0 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। इतना हो गया, पहले लिख लें और 2 स्टेप होगा। हो गया। मैं इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहे। देखिए अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, x जगह पर 0 डाल दो तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई ये हमारा 1 प्लस cos 0 यानी 1 और cos 0 यानी 1। cos x जगह पर 0 बिठाओगे ना, यहाँ पर भी 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 0 नहीं होता है 1 होता है। तो ये 1 बाई 1 प्लस 1 2 इंटू 1 यानी आंसर आपका 1/2 1/2। तो ये हुआ हमारा। अभी देखिए हम लास्ट सवाल लेंगे, ये फटाफट से लिख लीजिए। लास्ट हमारा सवाल होगा, हो गया। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो नंबर। हो गया। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा इसका। चलिए लास्ट सवाल हम देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cot 2x माइनस कोसेक 2x, नीचे है आपका x। इसके जैसा है, यहाँ पर cot को चेंज करना है और कोसेक को चेंज करना है। तो cot को कैसे चेंज करेंगे, cos बाई साइन कर सकते हैं और कोसेक को 1 बाई साइन कर सकते हैं। करके देखिए लिमिट x टेंस टू 0 cot को हम लिख सकते हैं cos 2x अपन साइन 2x माइनस इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन 2x और नीचे है आपका x। अभी कुछ नहीं, वही एलसीएम लेना है, सेम दिख रहा है तो साइन 2x एलसीएम जाएगा, ऊपर वही रह जाएगा cos 2x माइनस ये 1 और यहाँ पर x दिख रहा है। चलिए अभी हम देखते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, ऐसे इसको x को ऊपर लाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको लिख देते हैं और एक बार cos 2x माइनस 1 और ये x ऊपर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू साइन 2x। अभी यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लिख सकते हैं cos 2x जगह पर 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये है, ये जैसा है ऐसे लिखे हैं, नीचे है x इंटू साइन 2x। यहाँ पर कर लेते हैं -1 + 1 कैंसिल, माइनस बच गया, माइनस को आगे रखा। लिमिट -1 + 1 कैंसिल, -2 साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस को मैं आगे रखा और ये यहाँ बच गया
2 साइन स्क्वायर एक्स अपन नीचे बच गया एक्स साइन 2x, एक्स साइन 2x हो गया। इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पर करो माइनस लिमिट, ये x टेंस टू 0 है, क्या होगा इसको ऐसे करना है x टेंस टू 0 और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन इसको क्या करना है x रहने दो, साइन 2x का फॉर्मूला याद करो क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, याद आ रहा है ना। यहाँ पर लिख दो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। हो गया। अभी क्या कैंसिल हो सकता है 2 कैंसिल हो सकता है, ऊपर 2 साइन है नीचे 1 साइन है, कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर 1 साइन बच गया साइन x और नीचे x बच गया और cos x बच गया। तो cos x में क्या कर रहा हूँ साइड में लिख रहा हूँ cos x चलेगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 और cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 आंसर आएगा आपका। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस लिमिट x टेंस टू 0, क्या है हमारा ये माइनस है ना तो माइनस आगे रहेगा, माइनस आगे रहेगा, ये लिमिट x टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या होगा साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है हमारा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो साइन x अपॉन x का लिमिट वैल्यू 1 इंटू और x जगह पर 0 डालोगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इतना फटाफट से लिख लीजिए। अभी हम देखेंगे वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो, जब व्हेन वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो होगा, जब वेरिएबल टेंस टू 0 नहीं होगा, 0 अलावा कुछ पाई हो सकता है 2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो केस अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इतना लिख लें। चलिए तो चलिए गैस अभी हमारा होगा कि वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो नंबर होगा। अभी क्या था हमारा वेरिएबल टेंस टू 0 था, टेंस टू 0 था, सभी में हम क्या देखे थे लिमिट के नीचे x टेंस टू 0 था, बट अभी x टेंस टू 0 नहीं होगा, वेरिएबल टेंस टू 0 नहीं होगा, उस 0 अलावा दूसरा कुछ नंबर हो सकता है। तो अभी हमारा हेडिंग होगा व्हेन, जब वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो नंबर, वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो नंबर। तो इसमें इसका वर्किंग रूल क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करना है इसको। जब वेरिएबल टेंस टू लिमिट के नीचे x टेंस टू 0 नहीं होगा तब आपको कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, उसका वर्किंग रूल क्या है, तो सिंपल है ये कि जब आपके पास x टेंस टू 0 नहीं होगा, यानी मान लो x टेंस टू a होगा, लिमिट के नीचे x टेंस टू a होगा, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू a होगा, कोई भी फंक्शन होगा, तब पहला स्टेप आपको करना क्या है, पहला स्टेप ये करना है कि लिमिट एक स्टेप में होगा, ये एक स्टेप में होगा, उसका वर्किंग रूल क्या होगा देखिए, एक स्टेप में होगा। लिमिट x टेंस टू a को हटाकर आप s टेंस टू 0 लगा दो, ऐड कर दो, s टेंस टू 0 दे दो और f ऑफ ये जो मतलब फंक्शन में जो हमारा x होगा, x के बदले a प्लस h बिठा दो। समझ में आ गया, ये सिंपल एक स्टेप में हो जाएगा। मतलब क्या बोला मैं, x जगह पर बिठा दो a प्लस h और h टेंस टू 0 कर दो, ये सिंपल बात है, ऐसे करना है। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, समझ में आएगा। फंक्शन होगा x टेंस टू a होगा, a जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है 0 अलावा, 0 को छोड़ के, तब आपको x जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है a प्लस h और h टेंस टू 0 कर देना है, x टेंस टू a को हटाकर h टेंस टू 0 कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन हम बताएंगे अभी, जैसे सबसे पहला सवाल, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, ये दिया है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए,
जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और उसके लिमिट के नीचे x टेंस टू नॉन जीरो नंबर होगा, तब आपको ये रूल, ये वर्किंग रूल अप्लाई करना है। कैसे, देखिए क्या मैं बताया, x टेंस टू पाई है, साइन है, ठीक है, सब ठीक है। तो क्या करना है, मैं क्या बोला, लिमिट x टेंस टू पाई बदले h टेंस टू जीरो, डायरेक्ट h टेंस टू जीरो लिख देना है, h टेंस टू जीरो लिख देना है, x के बदले a प्लस h रख देना है। तो यहाँ पर देखिए साइन पाई माइनस x, अभी क्या बताया मैं, x टेंस टू a प्लस h, क्योंकि यहाँ पर a था इसीलिए a प्लस h हुआ। यहाँ पर क्या है, x टेंस टू पाई है इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर x के बदले हम पाई प्लस h बिठाएंगे। यहाँ पर a था इसीलिए a प्लस h, यहाँ पर पाई है इसलिए पाई प्लस h बिठाएंगे। तो x के बदले हम क्या बिठाए, पाई प्लस h, हो गया, सिंपल है। यहाँ पर पाई माइनस यहाँ पर पाई प्लस h, जहाँ भी दिखे आपको x पाई प्लस h बिठा देना है। तो यहाँ पर होगा लिमिट, क्या होगा यहाँ पर h टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या होगा आपका साइन पाई माइनस h, ब्रैकेट खोल दिए हैं, और ये पाई इंटू ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/पाई को हम आगे भी लिख सकते हैं, 1/पाई को मैं आगे रख लिया, पाई था ना, 1/पाई को मैं आगे रखा। यहाँ पर क्या होगा, पाई माइनस h होगा। तो ये 1/पाई लिमिट h टेंस टू जीरो, देखिए ये माइनस पाई प्लस पाई कैंसल, बच गया ऊपर साइन माइनस h अपन ये कैंसल, बच गया माइनस h, ये माइनस h नीचे माइनस h। तो ये 1/पाई इंटू इसका वैल्यू क्या होगा, साइन x अपॉन x, साइन x को मान लो माइनस h और इसको मान लो x, तो साइन साइन x बाई एक्स फॉर्मेट में आया। तो इसका थ्योरम क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो 1/पाई इंटू 1/पाई, तो ये सिंपल है। तो फटाफट से ये लिख लीजिए, और भी नंबर करना है, सब नंबर लेंगे, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते करते धीमे धीमे समझ में आएगा। लिख लीजिए, इतना हो गया, हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं, नेक्स्ट नंबर लेंगे, हो गया। यहाँ पर वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो नंबर होगा। नेक्स्ट जैसे कि हम सवाल आगे से लिख लिए हैं, यहाँ पर लिमिट थीटा टेंस टू बी टेन थीटा माइनस बी अपन थीटा माइनस बी, ये है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो आपको थीटा बदले बिठाना क्या है, बी है, तो बी प्लस एच, और एच टेंस टू तो जीरो करना है, इसका वर्किंग रूल ये कहता है। देन करो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर 10 थीटा जगह पर बिठाएंगे क्या, बी प्लस एच, ये माइनस बी, और थीटा बदले बिठाएंगे बी प्लस एच माइनस बी। तो बहुत सिंपल है, लिमिट एच टेंस टू जीरो कर दो, यहाँ पर क्या होगा 10, ये माइनस बी प्लस बी कैंसल, बच गया एच, यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कैंसल, बच गया एच। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 10x अपॉन एक्स, इसको x मान लो, तो ये भी x हो गया। तो 10x अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1। थ्योरम नंबर 2 हो गया, हो गया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन गया। तीसरा क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, हो गया, इतना मिटाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट पूछा है लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। ये खुद से करके देखिए, ट्राई करके देखिए होगा कि नहीं। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखिए, ये थोड़ा लंबा जाएगा। फार्मूला फर्स्ट फार्मूले यूज होगा यहाँ पर। हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, x जगह पर पाई प्लस एच बिठाना है। यहाँ पर a क्या है, पाई है, तो हम करेंगे लिमिट x टेंस टू, क्या करेंगे, एच टेंस टू जीरो डायरेक्ट बिठा देंगे, और x के बदले क्या होगा, यहाँ पर a पाई है तो पाई प्लस एच बिठाएंगे, और h टेंस टू तो जीरो करना पड़ेगा। तो कर दो, ये 1 प्लस कॉस x के बदले क्या बिठाएंगे, पाई प्लस h अपन ये 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 स्क्वायर x के बदले पाई प्लस h। हो गया, क्लियर।
क्लियर हो गया? हो गया? इतना समझ में आया? अभी क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पर आपको करना है लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए 1 प्लस, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है आपका, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस, जिसको हम कहते हैं 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर x के बदले क्या दिख रहा है, पाई प्लस एच, तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी x क्या है, पाई प्लस एच, यानी पाई प्लस एच बाई 2 लिख सकते हैं, बाय ये 10 पाई प्लस एच। यहाँ पर देखिए 180, 10 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। देन 10 स्क्वायर पाई प्लस एच क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बदले क्या है, एच है, तो एच लिखेंगे। 10 पाई प्लस थीटा, 10 180 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा होता है ना। ये हो गया, समझ में आ गया ये पूरा। लिमिट h टेंस टू 0। अभी क्या करना है, अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पाई प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये पाई बाई एच प्लस, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो है पाई, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस एच बाई 2, इस तरह हम लिख सकते हैं, चलेगा। और नीचे क्या है हमारा, 10 स्क्वायर एच है। इतना हो गया, इतना पहले लिख लें, ये नहीं तो मिटा देते हम। हो गया, हो गया, लिख लिए इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हमारा आता है, देखिए यहाँ पर cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा अभी मान लो h बाई 2 को थीटा मान लो, तो हमारे पास फार्मूला एक है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये भी नोट करना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये तो लिमिट है हमारा क्या, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए 2 है, तो ये 2 को ऐसे रखा मैं, और इसके बदले कॉस स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, सिर्फ कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा हुआ। जब हम यहाँ पर स्क्वायर देंगे तो इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिख दो, यानी कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बदले क्या है, एच बाई 2 है, तो हम लिख सकते हैं एच बाई 2। और नीचे है हमारा 10 स्क्वायर एच बाई 2। हो गया, ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दें, ये लिख लिया इतना, ये मिटाना पड़ेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी चेक करें, चेक करें, चेक करें। 2 कांस्टेंट हमें आगे लिख सकता हूँ ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन 10 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर h बाई 2, हम ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी ये 10 स्क्वायर h है ना, h बाई 2 कहाँ है, h है, h है, सिर्फ h है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर h बाई कॉस स्क्वायर h। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है, ये लिमिट है, और ये h टेंस टू 0 है, ऐसे लिखें। और देखिए साइन स्क्वायर h बाई कॉस स्क्वायर h ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा साइन स्क्वायर h बाई 2, और नीचे हमारा है ये साइन स्क्वायर h इंटू कॉस स्क्वायर h, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर h मल्टीप्लाई हो गया। हो गया, इतना हो गया। नेक्स्ट 2 लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर का केस क्या है, ये ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन, देखिए यहाँ पर और एक फॉर्मूला यूज होगा आपका, साइन x का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 हम लिख सकते हैं, साइन x के बदले यहाँ पर साइन स्क्वायर h है, स्क्वायर को मत देखो, सिर्फ साइन h के देखो, सिर्फ साइन h को देखो, तो साइन h का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x है तो 2 साइन x बाई 2 हुआ, यहाँ पर h है तो क्या होगा, 2 साइन h बाई 2 इंटू कॉस h बाई 2, और उसका क्या है हमारा स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर दे सकते हैं, और ये साइड में है आपका कॉस स्क्वायर h। बहुत सिंपल है, हो गया, इतना लिखें। फिर अभी हम आगे जाएंगे, हो गया, ये मिटाएंगे।
चलिए देखिए इसको कैसे करना है, अभी बहुत सिंपल है। क्या करना है, देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये तो 2 आगे है और ये लिमिट h टेंस टू 0 और ये साइन स्क्वायर h/2, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर h/2। इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर h/2 इंटू कॉस स्क्वायर h/2 और साइड में है आपका कॉस स्क्वायर h। ये ब्रैकेट खोल दिए, ये होल स्क्वायर था ना, खोल दिए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया। देन यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 जा 4 होगा, तो 1/2 कॉन्स्टेंट आगे रखा, लिमिट h टेंस टू 0, ये कैंसिल, बच गया ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर h, नीचे बच गया कॉस स्क्वायर h/2। तो ये 1/2, ये अभी देखो h टेंस टू 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, h जगह पर 0, तो क्या होगा कॉस 0 कॉस स्क्वायर 0 और ये नीचे भी कॉस स्क्वायर 0/2 वही 0 होगा। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी ये इसका 1 यानी 1/1 1 इंटू 1/2 1/2 हो गया। तो आंसर आया आपका 1/2 आया, हो गया, तो 1/2 आया। नेक्स्ट हम सवाल लेंगे, इतना पहले लिखें, नेक्स्ट हम लेंगे, हो गया चलिए नेक्स्ट हम लेंगे सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लिमिट x टेंस टू π/6, π/6 यानी कितना 30, √3, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, साइन x माइनस कॉस x अपॉन ये है x माइनस π/6 है। इसको कैसे सॉल्व करना है थोड़ा आइडिया करो। तो इसको थोड़ा मैं फॉर्मूले में ला रहा हूँ, तो देखिए जैसे बता रहे हैं उसी के अनुसार समझना पड़ेगा आपको। लिमिट x टेंस टू π/6, अभी डायरेक्ट हम यदि हम π/6 प्लस h बिठाएंगे तो नहीं आएगा आंसर, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ 2, यदि मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, थोड़ा आइडिया करिए, साइन x इंटू √3/2, ये हम लिख सकते हैं। 2 कैंसिल होगा तो वही √3 साइन x बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा cos x इंटू 1/2 बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो वही cos x बच जाएगा। यहाँ पर x माइनस π/6 हो गया। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू π/6, अभी देखिए 2 यहाँ पर है साइन x इंटू साइन a इंटू कॉस b में बना रहा हूँ, इसको कॉस b बना रहा हूँ, तो क्या हम लिख सकते हैं cos π/6, cos π/6 का वैल्यू √3/2 यानी √3/2 बदले हम लिख सकते हैं cos π/6 माइनस, ठीक है, इसे यहाँ पर cos a इंटू साइन b, इसको साइन b बना रहे हैं, cos a साइन a माइनस b का फॉर्मूला ला रहे हैं, तो 1/2 हम जानते हैं साइन π/6 यानी साइन 30 का फॉर्मूला होता है 1/2, तो 1/2 बदले हम लिख सकते हैं साइन π/6, यस, cos x इंटू साइन। देखिए इसको यदि हम a मानेंगे इसको b मानेंगे तो साइन a इंटू कॉस b माइनस cos a इंटू साइन b, किसका फॉर्मूला है, यस, किसका होता है साइन a माइनस b। तो ये हमारा है लिमिट x टेंस टू π/6 और ये 2 तो है, 2 को मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 को मैं आगे रख लिया, यहाँ पर साइन a इंटू कॉस b माइनस cos a इंटू साइन b, दैट इज साइन a माइनस b यानी x माइनस π/6 अपन नीचे है, क्या है नीचे x माइनस π/6। तो ये दिख रहा है आपको, ये इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 आगे है कांस्टेंट देखिए यहाँ पर, इनटू इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, साइन x/x दिख रहा है प्लस x सेम दिख रहा है, तो इसका वैल्यू हम क्या जानते हैं 1, तो 1 लिख देंगे, 2 इंटू 1 2, तो आंसर आया आपका 2। तो फटाफट से ये लिख लीजिए। अभी हम नेक्स्ट सवाल लेंगे। देखिए कई बार क्या होता है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा वो आपका ये मेथड से नहीं हो पाता है, कई बार फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ता है, कई बार रेशनलाइजेशन मेथड करना पड़ता है। अभी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी हम बता देंगे, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं देता है, नहीं पूछता है, फिर भी आ सकता है। हो गया, मिटाएंगे।
कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ये जो x को जो रिप्लेस करते हैं, x के बदले हम a प्लस एच डालते हैं, ये मेथड से नहीं आता है, फैक्टोराइजेशन मेथड से आता है। आएगा, दोनों में आएगा, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये मेथड। तो फैक्टोराइजेशन मेथड से आसान हो जाता है। तो उस टाइप का एक दो ठो आपको क्वेश्चन देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 6 और ये है 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन एक्स माइनस 1। हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर फैक्टोराइज हो सकता है, बट होगा यहाँ पर। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 है, इसको हमको करना है। तो ये इसको यदि वो a प्लस एच वाला जैसे अभी बताए, जो वर्किंग रूल बताए, वही वर्किंग रूल के अनुसार करोगे तो भी आएगा, और फैक्टोराइजेशन मेथड से करोगे तो भी आएगा। तो फैक्टोराइजेशन मेथड ये क्वेश्चन में आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे करना है इसको। पहले ऊपर का देखिए कैसे फैक्टोराइज करेंगे। फैक्टोराइजेशन मेथड तो हम आगे से डिस्कस कर चुके हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फैक्टोराइज कैसे करते हैं वो हम नहीं बताए हैं। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये इसको यदि हम फैक्टोराइजेशन करेंगे, इसको फैक्टोराइज करेंगे ऊपर वाला को, न्यूमरेटर को, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, क्या मैं साइन एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और ये साइड में माइनस है, 2 साइन एक्स से 1 साइन एक्स जाएगा तो वही वो 1 साइन एक्स बच जाएगा। फिर ये दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2 साइन एक्स, तो यहाँ पर बच जाएगा ओनली साइन एक्स, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, साइन एक्स, यहाँ पर प्लस 1 बचेगा ना। तो अभी देखिए यहाँ पर साइन एक्स प्लस 1, यहाँ पर साइन एक्स प्लस 1, यानी साइन एक्स प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो इसके जगह पर बचेगा 2 साइन एक्स और इसके बदले बचेगा माइनस, ये तो कॉमन गया तो माइनस 1 बच गया। ऐसे फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 2 फैक्टर, साइन एक्स प्लस 1, ध्यान देना यहाँ पर क्या है, साइन एक्स प्लस 1 एंड अनदर इज 2 साइन एक्स माइनस 1। नीचे इसको फिर फैक्टराइज करो, देखिए ये साइड में करना होगा। इसको फैक्टराइज करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और ये प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। देन क्या होगा, 2 दिख रहा है, 2 कॉमन लेंगे, दोनों में साइन है कॉमन तो साइन एक्स कॉमन जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स, यहाँ पर बचेगा क्या 1, यहाँ पर माइनस 1 जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन एक्स, ये बचेगा माइनस 1। तो दोनों में सेम क्या है, सेम फैक्टर साइन एक्स माइनस 1, तो साइन एक्स माइनस 1 कॉमन गया, इसके बदले बच गया 2 साइन एक्स और ये माइनस 1 बच गया। तो हमारा क्या आया, फैक्टराइज किए तो आंसर आया आपका साइन एक्स माइनस 1 एंड 2 साइन एक्स माइनस 1। अभी देखिए आसान हो गया, लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 6, इसके जैसा और एक तो नंबर देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, आया है बहुत बार। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये बच गया। तो डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या डायरेक्ट x जगह पर पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो क्या होगा, ये साइन पाई बाय 6, x जगह पर पाई बाय 6 डाल दो, यहाँ पर साइन पाई बाय 6, यहाँ पर माइनस 1, तो साइन पाई बाय 6 साइन 30 होता है 1/2 प्लस 1 बाई ये 1/2 माइनस 1, तो आपका आएगा, ठीक है 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, और ये 1 से हाफ गया यानी हो गया आपका माइनस हाफ, तो ये 3/2 इंटू क्या होगा 2 होगा, माइनस 2 होगा, तो ये 2 कैंसिल यानी -3। तो आंसर आपका आया -3 हो गया, समझ में आ गया। और एक ठो इसके जैसा नंबर लेते हैं, चलिए हो गया, इतना लिख ले पहले, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट हम सवाल की ओर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 6, यहाँ पर है कॉट स्क्वायर x माइनस 3, नीचे है कोसेक x माइनस 2, इसको करना है। ये भी फैक्टराइज से होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। कैसे करें देखिए, ट्राई करिए। देखिए
लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 6। फैक्टराइज फैक्टराइज हम कैसे करते हैं? फैक्टराइज फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन में होगा या कुछ फंक्शन होगा, तो हम फैक्टराइज करते हैं जैसे साइड में अभी किए थे। या तो आपका फार्मूला आएगा, जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड में बताए थे, 4-5 तो फार्मूला बताए थे, a² - b² हुआ, a³ - b³ हुआ, तो इसको थोड़ा फार्मूला भी बनाएंगे हम। cos² को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos² x -1 और ये -3 होता है ना, साइड में लिख लीजिए। cos² का फार्मूला होता है cos² x -1, लिमिट में आगे बता चुके हैं सब, सॉरी लिमिट में ट्रिग्नोमेट्री में ये बताए हैं, तो ये सब 11th का है। तो cos² x बदले हम लिख सकते हैं cosec² x -1। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद करो, यहाँ पर cosec x -2 हो गया, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 6, और ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं cosec² x 3 और 1 +4 हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा। -4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, चलेगा। यहाँ पर है cosec x -2। क्यों ऐसे स्क्वायर दिखाया आपको? क्योंकि ये a - b का, सॉरी a² - b² का फार्मूला आया। इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a - b इंटू a प्लस b। a cosec x है, b 2 है, तो a - b इंटू a प्लस b, और नीचे क्या है हमारा cosec x -2। अभी सेम फैक्टर क्या है? ये वाला कैंसिल हो गया, बच गया ये, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो x के बदले π/6, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cosec π/6 + 2 हो गया ना। x जगह पर क्या बिठाया हमें? π/6, तो cosec π/6 यानी cosec 30 वैल्यू कितना होता है? 2, और ये आगे है 2, तो 2 + 2 यानी सॉरी क्या होता है? 4 होता है। तो आंसर आपका आ गया 4। हो गया। चलिए और 2 ठो लेंगे हम क्वेश्चन, हो गया, इतना समझ में आ गया। देखिए और एक क्वेश्चन लेंगे हम, हो गया इतना, मिटाएंगे, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 ठो हम बताएंगे, 2-3 ठो बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। हमारा ये लिमिट का शायद 4 नंबर लेक्चर है कि 3 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर है sin√x माइनस sin√a अपॉन x माइनस a, ये दिया है। हो गया। देखिए अभी ये तो साफ साफ दिख रहा है हमको फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a। देखिए sin a, इसको मान लो a और इसको मान लो b। sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a प्लस b/2 ये होता है, इंटू साइन a माइनस b/2 यानी √x माइनस √a/2। साइड में लिख लीजिए साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला 2 साइन, ये सब फॉर्मूला लिखने लग गए तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखे, आगे से हम बता चुके हैं सब में, लिमिट में आगे से मैं बता चुका हूँ। हो गया फॉर्मूला सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या है? साइन a माइनस साइन b का 2 cos a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2 हो गया। और नीचे क्या है? x माइनस है, तो क्या मैं x को √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या a को मैं √a का स्क्वायर लिख सकता हूँ? चलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, देन वही आंसर आएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको मैं देखिए, ये है लिमिट x टेंस टू क्या है? a। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है ना, तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 को मैं आगे लिखा, 2 को मैं आगे रखा, और यहाँ पर हो गया आपका cos, यहाँ पर होगा आपका √x प्लस √a अपॉन 2 इंटू क्या है? साइन √x माइनस √a अपॉन 2। और देखिए नीचे का फॉर्मूला आ सकता है हमारा, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b, दिख रहा है।
अभी कुछ करना नहीं है, लिमिट दोनों में कन्वर्ट कर दो, ये बाई ये फिर इंटू ये बाई लिमिट कर सकते, 2 को आगे रखो ऐसे, और लिमिट x टेंस टू a हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस रूट एक्स प्लस रूट ए बाई 2 अपन लिख सकते हैं हम रूट एक्स प्लस रूट ए। अनदर इसको भी हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या है a, लिमिट ये किए फिर लिमिट ये कर सकते हैं ना, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो ये फंक्शन फिर इंटू देकर ये फंक्शन हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी याद करो। तो लिमिट x टेंस टू a, फिर इसको करेंगे तो ये हमारा है साइन, ये हमारा है रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2, नीचे है रूट एक्स माइनस रूट ए। हो गया, इतना हुआ, हो गया इतना। ऊपर का मिटाएंगे, चलिए ऊपर का मिटाते हैं। देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं हम उसको, इसका थ्योरम बना रहे हैं। देखिए साइन एक्स यहाँ पर देखिए 2 होता तो इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाता, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर साइन यहाँ पर क्या हो जाता, ये तो रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 है तो नीचे भी 2 लाएंगे तभी तो वो क्या होगा 1 हो जाएगा। हो गया, तो साइन 0/0 फॉर्म आ जाएगा ना, एक जगह पर वहाँ ए बिठाओगे तो साइन 0/0 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक्स टेंस टू 0 होगा तब आप थ्योरम अप्लाई करोगे, साइन 0/0 हो जाएगा तो भी उसका वैल्यू 1 होता है। आगे से हम बताए हैं। हो गया, चलिए इसको हम करते हैं 2, ये डायरेक्ट डाल दो, एक्स टेंस टू ए डाल दो डायरेक्ट, ए डालोगे तो क्या होगा कॉस, यहाँ पर ए तो रूट ए 2 रूट ए हो जाएगा, होगा ना 2 रूट ए अपॉन 2, और नीचे क्या होगा ये रूट ए 2 रूट ए होगा, होगा। ए जगह पर एक जगह पर क्या डाले हैं, ए बिठा दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर लिमिट देखिए, यहाँ पर हमको क्या लाना है, नीचे एक तो 2 लाना है, नीचे क्या लाना है 2 लाना है। तो क्या करते हैं हम इसको, देखिए लिमिट क्या है x टेंस टू a, यहाँ पर है साइन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 होना चाहिए, और मैं 2 को डिवाइड कर दिया, 2 को इधर डिवाइड किया यानी ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1/2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, तो मैं 1/2 रखा। हो गया, चलेगा, 2 कैंसिल होगा तो वही तो बचेगा ना, ये वही बचेगा, ये बचेगा। फॉर्मूला में लाने के लिए मैं ये सब किया, ये मिटाएंगे। हो गया, चलिए इसको देखते हैं। ये होगा आपका 2 कॉस, देखिए इसको देखिए, अभी देखिए ये कैंसल, तो इसको हम मिटा देते हैं, ये कैंसल, ये कैंसल, बच गया क्या कॉस रूट ए बाई रूट ए। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो ये क्या होगा हमारा इंटू 1, और इधर है 1/2, तो हम लिख सकते हैं कॉस रूट ए 2 इंटू रूट ए क्या होगा 2 रूट ए। तो आपका आंसर आया इतना। हो गया, चलिए अभी लास्ट नंबर हम देखते हैं। हो गया इतना, चलिए फटाफट से लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लास्ट हमारा होगा। हो गया, हो गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, धीरे धीरे हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट सवाल हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 2 π/2 माइनस एक्स, ये खुद से करके देखिए तो x जगह पर π/2 प्लस h बिठाना है, बहुत सिंपल आ जाएगा आंसर। sin x माइनस 2 cos x, और नीचे है आपका π/2 माइनस x, और यहाँ पर है प्लस cot x, प्लस cot x। बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप x जगह पर a प्लस एच, ए क्या है π/2, तो π/2 प्लस h बिठा दो, और s टेंस टू तो 0 देंगे हम, तो ये चेंज हो जाएगा, उसका टेंस वाला कहानी ये हो जाएगा आपका h टेंस टू 0, वर्किंग रूल ये कहता है। देखिए सभी में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, फंक्शन को देखकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या करने से जल्दी हमारा आंसर आएगा।
तो बेसिकली ये रूल है हमारा, ये इसी के अनुसार करने से भी आएगा ना, थोड़ा लंबा होगा लेकिन सभी फंक्शन में हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो h टेंस टू 0, यहाँ पर π/2 माइनस x जगह पर बिठाएंगे π/2 प्लस h, π/2 प्लस h हो गया, और इधर है sin x माइनस सॉरी ये क्या होगा हमारा, x के बदले π/2 प्लस h, याद करो ये sin 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर -2 cos 90 डिग्री प्लस थीटा, नीचे सब फार्मूला यूज होगा, π/2 माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी यहाँ पर क्या है h, प्लस cot π/2 यानी 90 डिग्री प्लस h थीटा, वही फार्मूला होगा हमारा ये अप्लाई। लिमिट s टेंस टू 0, देखिए यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट बता रहे हैं हम, देखिए खोलेंगे, ये देखिए माइनस क्या होगा, ये प्लस π/2, ये माइनस π/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ माइनस h बचेगा, यहाँ पर माइनस भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस प्लस माइनस h बच जाएगा, और ये sin π/2 sin 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा बदले क्या है h है, तो cos h हो गया, -2 cos 90 डिग्री प्लस थीटा यानी माइनस थीटा यानी माइनस sin h, नीचे ये क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -h प्लस यहाँ पर देखिए cot 90 डिग्री प्लस थीटा यानी होता है आपका -tan थीटा यानी h हो गया। यहाँ पर क्या होगा अभी देखिए, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ -h कॉमन ले रहा हूँ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -h कॉमन लिया तो बच गया यहाँ पर cos h, माइनस माइनस प्लस है, आगे माइनस है यानी यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस दे देते हैं इसको, तो यहाँ पर माइनस बच गया, यहाँ पर बच गया 2 sin h/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर h तो नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, h सॉरी 2 क्यों होगा, h होगा ना, बाई h होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो h कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस ये आपस वही टर्म आएगा, हो गया, इतना समझ में आ गया। नीचे भी मैं क्या कर रहा हूँ वही h माइनस h कॉमन लिया, तो यहाँ पर बच गया h, यहाँ पर बच गया प्लस tan h बाई h बचेगा, h कैंसिल होगा, वही होगा ना ये बात, इतना समझ में आया। अब डायरेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ पर ये कैंसिल, अभी s टेंस टू 0 बिठा दो तो cos 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्या होगा cos 0 1 माइनस 2 sin 0, देखिए भाई 2 sin h अपॉन h, थ्योरम 1, 2 तो 2 रहेगा, और sin h अपॉन h लिमिट का वैल्यू 1 होता है, 1 रख दिए, यहाँ पर h जगह पर 0 बिठाओगे तो 0, यहाँ पर प्लस tan x बाई x फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, tan x अपॉन x, थ्योरम नंबर 2, tan x अपॉन x वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, कुछ छोड़े हैं नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा 0 + 1 1 हो जाएगा, ये होगा 1 - 2 अपॉन 1, ये होगा आपका -1, तो आंसर आया आपका -1, सॉरी ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा s टेंस टू 0 था ना, कुछ छोड़े हैं क्या, नहीं सब ठीक है, ओके, तो हमारा कितना आया आंसर, s टेंस टू 0 के तो आपका आया, ठीक है, तो आपका आया -1 आंसर, ठीक है। सो गाइस हमारा ये लिमिट्स का शायद 4 नंबर लेक्चर है, 4 नंबर लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शन का हम लिमिट्स निकालेंगे, फिर शायद कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स देखे हैं, वैसे तो डेरिवेटिव्स हमारा 12th में डिटेल दिया गया है, इसमें भी थोड़ा उसका क्या फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।